तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज का जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि हमारे पास में दो चार्जेज है। एक है प्लस का क्यू और दूसरा है हमारे पास में प्लस का 9Q। और हमारे पास में जब प्लस का क्यू चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है और जो दूसरा चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट हमें दी रखे हैं D, 0, 0। अब अगर हम इन दोनों से देखते हैं तो हमारे पास में इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या होगी, D। अब हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों चार्जेस के बीच में वो जगह बताओ या वो कोऑर्डिनेट बताओ जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, जीरो हो। तो मेरे पास बेसिक सी चीज़ें क्या है, हम एक काम करते हैं ओरिजिन से यानी कि प्लस क्यू डिस्टेंस से हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्जेस की से वो क्या है, जीरो है। अब मेरे पास में जो है यहाँ से ये डिस्टेंस क्या बचेगी, ये बचेगी D-X। अब बेसिक सी चीज़ें हमारे पास इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीरो। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरा क्या है, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, तभी क्या होगा, हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है E=KQ/R²। बेसिकली हमारे पास में K और एक तरफ है चार्ज Q और डिस्टेंस हमने ले रखी है उस पॉइंट की जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, दैट इज X। और वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, X² = K 9Q। दूसरा आ जाएगा मेरे पास में P-X²। अब बेसिकली हमारे पास की से की को काट दो तो मेरे पास में क्या होगा, ये क्यू से जो है वो क्यू कट जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो मेरे पास में 1/x=3/D-X। अब बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इस तरफ आ जाएगा D-X क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास में 3x। तो D मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4x, क्योंकि वो ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ से x की वैल्यू जो है मेरे पास में क्या है, D/4। अब हम देखते हैं हमारे पास में y और z तो सारे कोऑर्डिनेट जो है ऑलरेडी ऑप्शन में भी हमें क्या दे रखे हैं, जीरो। तो हम हमारे आंसर को अगर मैच करते हैं तो आंसर ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आता है। ओके बेटा, अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दीजिए बेटा। ओके, थैंक यू।